हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। पुराने आपने सभी वीडियोस पे मेरे को काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बस इसी तरीके से अपना लव और सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना और मेरी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, अच्छे से बात करी थी। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग हमने 2 पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को भी हम समझेंगे, डबल एंट्री सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उसके एडवांटेजेस फीचर्स रह गए थे, है ना। तो चलो, अब आपने डबल एंट्री सिस्टम तो समझ लिया। अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे किसके? डबल एंट्री सिस्टम के। आप अभी बोर्ड पर मत देखना, आप सिर्फ लॉजिक लगाओ। लॉजिक लगाओगे ना, आपको आंसर मिलेगा। एडवांटेजेस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, फायदा। क्या होता है? फायदा। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। मैंने बताया था ना, डबल एंट्री सिस्टम में 2 इफेक्ट होते हैं और कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। तो अब आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब देखो, जो बच्चा सोचना चालू करेगा ना, उसे जवाब भी मिलने लगेंगे। भाई क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले सर, कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, ये फायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और क्या फायदा हो सकता है? अगर आप थोड़ा सा और दिमाग चलाओगे तो आपको जवाब मिलेगा, सर कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी ना तो फ्रॉड्स कम होंगे। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन कम होगा। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सर कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे ना आप, तो आप प्रॉफिट और लॉस सही से बना पाओगे। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा दिमाग चलाओ, और क्या हो सकता है अगर आप कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट आपकी प्रॉपर बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या है? एडवांटेजेस हैं। अब देखो, अगर आपने हल्का हल्का लॉजिक लगाया होगा तो आपको एडवांटेजेस की जो पॉइंट्स है ना, अपने आप क्लिक कर जाएंगे। एडवांटेजेस मतलब क्या होता है? फायदा। और डबल एंट्री मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें हर ट्रांजेक्शन्स को अपने को 2 एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करना होता है, तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। अब हम इसके कीवर्ड्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, पहला है साइंटिफिक सिस्टम। अब आप बोले पॉइंट तो हमने बोला नहीं था, अब पहले समझो। साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम का मतलब पता है क्या है? साइंटिफिक हम उस चीज को बोलते हैं जो सबसे ज्यादा यूज हो। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम, देखो क्या लिखा है मैंने, ऑफ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। पॉइंट का नाम भी साइंटिफिक सिस्टम है और स्टार्टिंग कैसे लिखो करोगे? साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री सिस्टम क्या है सर? साइंटिफिक सिस्टम है, मतलब ये सिंगल एंट्री सिस्टम से ज्यादा यूज होता है। देखो वही लिखा है, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम आएगा यहाँ पे। ठीक है, एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम से ज्यादा यूज होता है। अगला पॉइंट, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अब आप बोल रहे हो ये तो हमने पॉइंट बोल ही दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है वही लिख लोगे कि एक डेबिट होती है ट्रांजेक्शन, दूसरी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांजेक्शंस क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। देख लो, कंप्लीट रिकॉर्ड एज रिजल्ट्स इन शोइंग करेक्ट इनकम, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी। ये चीज बोली थी ना हमने। कंप्लीट अगर हमारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी तो हमारे को करेक्ट इनकम पता चल जाएगी, करेक्ट लॉस पता चल जाएगा, करेक्ट एसेट्स पता चल जाएंगे और करेक्ट लायबिलिटीज पता चल जाएंगी। अगला पॉइंट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर, इसका मतलब क्या होता है? आप हर चीज को ना मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हो। किसके थ्रू? ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ये देखो यहाँ पे लिखा है, कैन बी स्टैब्लिश थ्रू द ट्रायल बैलेंस। ये हम आगे सीखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, अभी आप सिर्फ पॉइंट को रिमेंबर करो। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर मतलब क्या है? एक ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी, तो कहीं भी अगर मिसमैच आया तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? आप में मिसमैच हो जाएंगी, तो आप पता लगा सकते हो कि गलती हुई कहाँ है। तो यही चीज है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर। अगला, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर क्या होता है? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग अ पीरियड। अब आप क्या कर सकते हो? डबल एंट्री सिस्टम का यूज करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो पूरे पीरियड का, और प्रॉफिट और लॉस जान सकते हो। अगला फायदा क्या है? असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। आप हर पीरियड की बैलेंस शीट बना करके अपना क्या डबल एंट्री सिस्टम में क्या जान सकते हो कि आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। तो असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, देख लो, असर्टेनिंग फाइनेंशियल। ये सब पॉइंट्स आपने बोले हैं, बस मैं एक बार रिमेंबर करवा रहा हूं आपको कीवर्ड्स के थ्रू। अगला, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है ना, कंपैरेटिव स्टडी भी आप इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारी ट्रांजेक्शंस आपकी कंप्लीटली रिकॉर्ड है। आप इस साल के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर पाओगे। तो देखो ये लिखा हुआ है, रिजल्ट्स ऑफ 1 ईयर, एक साल का रिजल्ट, कैन बी कंपेयर विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। अगला, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे पूरी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन ले सकता है जो उसे चाहिए। ठीक है, किसमें? डिसीजन लेने में। देखो वही लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एबल टू ऑब्टेन गुड इन्फॉर्मेशन। गुड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मैनेजमेंट इज एबल टू ऑब्टेन
गुड इंफॉर्मेशन फॉर इट्स वर्क स्पेशली इन डिसीजन मेकिंग, जिससे वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। अब अगला डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिसएप्रोप्रिएशन। देखो ट्रांजैक्शन पूरी रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है। कोई अगर मिसमैच आया, ठीक है, या फिर कोई फ्रॉड हुआ या एसेट या लायबिलिटी की कोई भी पोजीशन मिसमैच हुई, तो आप इजीली देख सकते हो। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये सारे इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी होता है हमारा कंप्लीट। तो उस एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एडवांटेजेस के बाद अब अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा डबल एंट्री सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में कुछ नया है? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है। एक ही चीज को देखो कितना रबड़ बैंड की तरह खींचा हुआ है इन्होंने, समझते। देखो पहले के इन्होंने क्या बोला, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन के कंप्लीट रिकॉर्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा तो है भाई, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम में, वही है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट इन्होंने वही लिखा है। दूसरा पॉइंट देखो इन्होंने क्या लिखा, टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना, दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब देखो डेबिट का सिंपल अभी आप ऐसे मतलब समझो, किसी चीज का आना। क्रेडिट का मतलब किसी चीज का जाना। सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है, इससे अभी ज्यादा मत समझो। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा ना, टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अभी टू फोल्ड एस्पेक्ट का मतलब क्या है, पहला है एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, किसी चीज का आना, मैंने बोला उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, किसी चीज का जाना, एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो दो पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट क्या था भाई, कंप्लीट रिकॉर्ड रहता है ईच हर एक ट्रांजेक्शन का। दूसरा पॉइंट क्या था, टू फोल्ड एस्पेक्ट होता है। टू फोल्ड एस्पेक्ट होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, डबल एंट्री में दो होते हैं, ठीक है। एक एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, मतलब किसी चीज का आना, और किसी चीज का जाना, एस्पेक्ट ऑफ गिविंग। एग्जाम्पल भी करा था, याद है ना, कि गुड्स आपने परचेज करा कैश में, तो उसमें क्या हुआ था, माल आया था, पैसा गया था, तो दो एस्पेक्ट हो गए, किसी चीज का आना, किसी चीज का जाना, तो वही चीज है। अगला, वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट। देखो एक ही चीज को देखो ना कितना खींचा हुआ है भाई। डबल एंट्री में क्या होता है, एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज क्रेडिट होती है, वही तो हमने पढ़ा था। फॉलो, अब ये होता क्यों है, ये रूल्स फॉलो करता है, फॉलोइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, वो चैप्टर नंबर 6 में आप आगे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर ही है आपका। तो अभी क्या हमने देखा, एक एस्पेक्ट, एक चीज डेबिट होगी, दूसरी चीज क्रेडिट होगी, और ये क्यों होता है, फॉलोइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगला, अब देखो फिर से वही चीज, वन एस्पेक्ट इज डेबिट, अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिट। अब देखो एक चीज तो डेबिट हो रही है और एक चीज क्रेडिट हो रही है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसके अंदर डीप जा रहा हूं हल्का सा। क्या लिखा हुआ है, जो टोटल होता है ना मेरे सभी डेबिट्स का, जो मेरे हर एक डेबिट का टोटल होता है, वो सभी क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है। आप कह रहे हो कैसे, एग्जांपल से समझाओ, समझते हैं। ये देखो जैसे हमने पढ़ा था कि आपने माल खरीदा कैश में, सपोज करो आपने 1000 रुपए का माल खरीदा, गुड्स खरीदा आपने, तो गुड्स क्या हो जाएंगे, प्लस, मतलब 1000 रुपए का माल आ गया ना, रिसीव हो गया, तो मान लेते हैं, मैंने बोला था जो चीज रिसीव होती है उसको हम डेबिट मान लेते हैं। अभी आप ऐसा समझो, तो मेरा माल क्या हो गया, डेबिट, डी आर, मैंने लिख दिया डी आर मतलब डेबिट, है ना। अब पैसा गया तो कैश गया, मान लो देखो 1000 रुपए का माल खरीदा तो पैसा भी तो 1000 रुपए का ही जाएगा, कैश गया 1000 रुपए का। तो जो चीज जाती है हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ये पढ़ा है ना, देखो एस्पेक्ट ऑफ गिविंग, गिविंग मतलब जो मैंने दिया, क्या दिया, कैश दिया, पैसा दिया, तो ये चला गया 1000 रुपए। मैंने क्या बताया था कि जो टोटल होता है किसका, डेबिट्स का, वो टोटल ऑफ क्रेडिट के बराबर होता है, यही पढ़ाया था। डेबिट का टोटल, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। देखो 1000 रुपए का माल गया, टोटल करो कितना आएगा, 1000, ठीक है। 1000 रुपए का माल आया, सॉरी, तो टोटल करो कितना आएगा, 1000। और कैश कितना गया है, 1000 रुपए, टोटल करो कितना आएगा, 1000। तो बताओ जो मेरे डेबिट का टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर है या नहीं है ना। तो वही चीज वो बोल रहा है, टोटल जितने भी डेबिट्स का होता है वो बराबर होता है मेरे सभी क्रेडिट के टोटल का। अब आप बोल रहे हो सर अगर मैंने एक डेबिट रिकॉर्ड नहीं करा, मान लो सपोज करो ट्रांजेक्शन ऐसे रिकॉर्ड हो जाए, ये लो गुड्स के अंदर 1000 डाला नहीं, कैश के अंदर 1000 डाल दिया कि पैसा 1000 रुपए चला गया, अब क्या होगा, मिसमैच आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई बैलेंस आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब आपको देखो अगर डबल एंट्री सिस्टम है तो आपको तुरंत गलती पता चल जाएगी ना, मैथमेटिकल तरीके से, अर्थमेटिकल बोलते हैं, मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब इस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इस मैथमेटिकल गलती को जानने के लिए
ट्रायल बैलेंस, ये भी आप आगे सीखोगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये कह रहा है कि भैया, अब मैं एक बार आपको सारा रिवाइज करवाता हूँ। फीचर्स में हमने क्या पढ़ा, पहली हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड होती है। दूसरा क्या था कि एक एस्पेक्ट डेबिट होता है ना, दूसरा क्रेडिट होता है, एस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग, एस्पेक्ट ऑफ गिविंग। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, डेबिट एंड क्रेडिट जो होता है वो रूल्स फॉलो करता है, किसके, डेबिट एंड क्रेडिट के। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जितने भी टोटल्स होते हैं डेबिट के वो किसके बराबर होते हैं, टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। तो अगर आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल गलती अगर चेक करनी है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखनी है ठीक है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस बना के उसे चेक कर सकते हो। टोटल डेबिट और क्रेडिट का कैसे बराबर होता है वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। तो ये हमारा कंप्लीट होता है फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम पूरा होने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, डबल एंट्री सिस्टम। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम को और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग तो करनी है लेकिन किससे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, ठीक है। एक चीज के दो नाम है, जैसे आप कृष्ण भगवान को क्या क्या बुला सकते हो, कन्हैया बुला सकते हो, कान्हा बुला सकते हो, वही चीज है। सिंगल एंट्री सिस्टम को और क्या बोल सकते हो, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब देखो करते हैं फटाफट से। पहले हम इसे क्या बोल सकते हैं, मे बी डिफाइन एज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। इसे आप क्या बोल सकते हो, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो वहां पर क्या होता था, दो ट्रांजेक्शन, दो एस्पेक्ट होते थे हर एक ट्रांजेक्शन के, एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम बोल दिया, मान लो डेबिट हट गया क्रेडिट हट गया यानी कि सिंगल बचा ना, तो वही चीज बोल रहा है, मे बी डिफाइन एज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। आप इसको क्या बोल सकते हो सर, इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन पूरी रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। देखो मैंने लिखवाया हुआ है, इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। इस सिस्टम में क्या होगा, सारी ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होंगी ऑन डबल एंट्री बेसिस। यहां पर सभी ट्रांजेक्शन आप डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। कुछ कुछ ट्रांजेक्शंस होंगी जिन्हें आप डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड करोगे, कुछ कुछ ट्रांजेक्शंस तो होंगी, ठीक है। देखो इन सम ट्रांजेक्शन both aspect of transaction is recorded while in others either one aspect is recorded or not recorded। पता है क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुछ ट्रांजेक्शन तो ऐसी होंगी जिन्हें आप कंप्लीट रिकॉर्ड करोगे डबल एंट्री बेसिस पे, और कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसी होंगी जिसमें एक एस्पेक्ट आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये 3 पॉइंट हमने कर लिए। अगला पॉइंट, यहां पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन होती है। क्या मेंटेन होती है, पर्सनल अकाउंट और कैश बुक। अब आप बोल रहे हो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स, देखो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट जिनमें पर्सन का नाम आता है। पर्सनल अकाउंट पता क्या होते हैं, जिनमें पर्सन का नाम आता है या पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अब देखो सिंगल एंट्री सिस्टम का एग्जांपल समझाता हूं आपको, लाइव एग्जांपल समझाता हूं। लाइव एग्जांपल है परचून की दुकान। परचून की दुकान पे जाकर बोलना कि मुझे ना आपके अकाउंट्स देखने हैं, ठीक है। वो पता है क्या करेगा, आपके सामने एक रजिस्टर ला के रख देगा। वो बोल देगा मैं ना क्या करता हूँ, इस रजिस्टर में हर चीज लिख लेता हूँ, ठीक है। अब उसके सामने आप बोलना डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते आप, आपको थप्पड़ मार के भेज देगा वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे पता ही नहीं है डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। तो इसका लाइव एग्जांपल क्या हो सकता है, परचून की दुकान। अब वो क्या करेगा, जो बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शंस होंगी, मान लो उसने 10 लाख का माल खरीदा तो उसको तो पूरा पूरा रिकॉर्ड कर लेगा, और छोटे मोटे जो खर्चे होंगे उसके छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे, या मान लो माल उठवाया 20 रुपए लेबर को दे दिए, हो सकता है वो रिकॉर्ड ना करे। तो इसे हम पता है क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन तो पूरी पूरी रिकॉर्ड होंगी, ठीक है, डेबिट भी क्रेडिट भी पूरी, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन, और कुछ ट्रांजेक्शंस क्या होंगी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होंगी। इसको इसलिए क्या बोला जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। आई होप आपको एग्जांपल से तो थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। अब देखो जब परचून की दुकान होती है उसके ऊपर, उसके पास जब भी कोई पर्सन आता है उधारी में माल लेने जाता है। अब जैसे मान लो मैं गया उधारी के अंदर परचून की दुकान के पास, मैंने थोड़ा घर का सामान ले लिया उधारी में, तो क्या पता क्या करेगा, वो मेरा नाम डाल देगा, सूरज ने इतना माल उधार लिया। तो अब इसका मतलब क्या, देखो नाम आ गया सूरज, ये पर्सनल अकाउंट है जिसमें भी किसी पर्सन का नाम यूज हो जाए, ठीक है, या पर्सन से रिलेटेड हो, हम उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज है, पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल मैंने आपको समझाया ना। अब अगला अकाउंट्स, अब यही चीज है, अकाउंट्स यहाँ पे पूरे मेंटेन ही नहीं हो रहे, तो बताओ रिलायबल है, भरोसेमंद है, नहीं है। अकाउंट्स पूरे मेंटेन होते नहीं तो रिलायबल भी नहीं है। अकाउंट्स मेंटेन आर नॉट कंप्लीट, अकाउंट्स मेंटेन आप कर रहे हो वो कंप्लीट है ही नहीं, इनकम्प्लीट है, तो देयरफॉर नॉट रिलायबल, तो भरोसेमंद ज्यादा नहीं होता। अगला
देखो जब यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन ही पूरी रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो ट्रायल बैलेंस बना पाओगे? ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बताया था ना किसके बेसिस पे बनता है भाई, डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे बनता है। यहाँ पे तो आप कुछ ट्रांजेक्शन्स को तो पूरा रिकॉर्ड करोगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, तो पॉसिबल है कि आप ट्रायल बैलेंस बना पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। भाई ये सारी चीजें आप बना ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स ही कंप्लीट नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। ये हमने 6 पॉइंट पढ़े, ठीक है, एक बार इनको लिख के रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम भी हमारा कंप्लीट होता है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, लास्ट टॉपिक है, अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन होती है अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है। देखो सबसे पहले ना आपको आपका सब्जेक्ट पता होना चाहिए। आप क्लास 11th में हो, आपका सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग नहीं है। क्या है सब्जेक्ट का नाम? अकाउंटेंसी। तो आप बोले अभी तक हम बात अकाउंटिंग की क्यों कर रहे थे? देखो समझते हैं, दोनों को आराम आराम से समझेंगे हम, ठीक है। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी पता है क्या होता है? सिस्टमैटिक नॉलेज देता है। मतलब क्या होता है? देखो अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस है। अकाउंटिंग तो प्रोसेस है ना, कि हमने पढ़ा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी, फिर लेजर में क्लासीफाई हो जाएंगी, है ना। फिर उसको लेजर में क्लासीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा? ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। फिर प्रॉफिट और लॉस बना लोगे, फिर उससे बैलेंस शीट बना लोगे। ये अकाउंटिंग का, देखो अकाउंटिंग तो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अकाउंटिंग बोलते हैं हम। अब आप बोल रहे हो सर ये जो अकाउंटिंग होती है वो रूल्स के हिसाब से होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो प्रॉफिट और लॉस को बनाने का कोई तो रूल्स होगा, कोई रूल होगा ना, कोई प्रिंसिपल होगा, रूल को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। प्रॉफिट और लॉस बनाने का कोई रूल होगा, बैलेंस शीट बनाने का कोई रूल होगा, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का कोई रूल होगा। ये सारे रूल्स आप आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ते रहोगे। फॉर एग्जांपल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का रूल्स आप किस में पढ़ोगे? जर्नल एंट्री में, ठीक है। फिर इस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करने का भी रूल होगा, बिल्कुल है। रूल कहां पे पढ़ोगे? लेजर्स के अंदर। समराइज करोगे, क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस का भी रूल होगा। तो मतलब कहने का ये अकाउंटिंग ना रूल्स और प्रिंसिपल से चलती है, नियम से चलती है। स्कूल जाते हो, स्कूल में कुछ रूल्स बने हुए ना, 7 बजे तक स्कूल आ जाओ, है ना, फिर 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, जब लंच होगा तभी लंच करोगे। तो यही चीज है, अकाउंटिंग ना रूल्स से चलती है। किससे चलती है? रूल्स या प्रिंसिपल से। अब वो रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स बताएगा कौन? अकाउंटेंसी बताएगा। सर अकाउंटेंसी सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टमैटिक नॉलेज देता है। किस चीज की नॉलेज देता है? अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग करनी कैसे है, ठीक है। जैसे अब आपने देखा होगा कि एडवोकेट बन जाता है बंदा पढ़ लिख के, है ना। एक एग्जांपल समझते हैं, एडवोकेट जब वो बनता है, ठीक है, तो एडवोकेसी की जो पढ़ाई है वो तो उनका सब्जेक्ट बताएगा, है ना। तो वही चीज है, अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल से होगी। रूल्स एंड प्रिंसिपल से होगी क्या? अकाउंटिंग। वो रूल्स एंड प्रिंसिपल कौन बनाएगा? अकाउंटेंसी बनाएगा, अकाउंटेंसी, ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी सिस्टमैटिक नॉलेज देगी कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, कैसे आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, कैसे आप ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करोगे, कैसे आप ट्रांजेक्शन्स को समराइज करोगे। ये सब आपको कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। देखो पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देगा, किसकी? अकाउंटिंग की। एजुकेट्स अस, एजुकेट मतलब क्या होता है? पढ़ाना। मैंने क्या बोला? आपको कौन पढ़ाएगा? अकाउंटेंसी पढ़ाएगा कि कैसे कैसे अकाउंटिंग करनी है। एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कैसे मेंटेन करोगे? कौन पढ़ाएगा? अकाउंटेंसी। हाउ टू समराइज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को समराइज कैसे करोगे, कैसे प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट वगैरह बनाओगे, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा, जो आपका सब्जेक्ट है। और कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, अकाउंटिंग क्या बताएगा? देखो अकाउंटिंग इज प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या बताएगा? अकाउंटिंग तो मैंने आपको बताया ना, अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल। सिंपल समझो, अकाउंटिंग प्रोसेस है जो कि रूल्स एंड प्रिंसिपल से चलेगा। और वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कौन बताएगा? अकाउंटेंसी। यानी कि अकाउंटेंसी अपने को क्या देगा? अकाउंटिंग की नॉलेज देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर 1 होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम आगे मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। पहले बता रहा हूं, नोट्स अपने कंप्लीट करते हुए चलना, एक बार रीडिंग जरूर देते हुए चलना। चैप्टर नंबर 1 मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट है। बुक में एक बार रीड करके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना अपने सारे के सारे। चैप्टर नंबर 2 की अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।